स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त एक और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, समीर शाह जी, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटी से। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ श्वेता जी भी लगातार बनी हुई हैं। सबसे पहले कॉलर को जोड़ते हैं। विजेंद्र कुमार हैं और इनका सवाल श्वेता जी आपके लिए रहेगा। विजेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, हरियाणा में कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा में सर नारनौल से, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। हरियाणा में तो इस वक्त सरकार की रस्साकशी चल रही है। खैर, आप जी तो अपने वेल्थ सर। मैनेजमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू मुझे करवाना था। कोई फंड इसमें ऐड करना है, कुछ अमाउंट इसमें इंक्रीज करने का है। ठीक ऐसे है, 7,000 मंथली। ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई है। कोई तो लक्ष्य है आपका और कब से आप निवेश कर रहे हैं? सर मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ। अभी मेरा कॉर्पस लगभग 2.3 है लाख ठीक से। है, ठीक है, ठीक है। आज आगे आपका नजरिया कितना और आप जुटाना चाहते हैं? सर आगे मेरा 10 साल बाद 1 करोड़ है। ठीक और है, उसके 5 साल बाद, अगला 5 साल बाद 50 लाख। मतलब कि ठीक है, 15 साल बाद 50 लाख और 10 साल बाद 1 करोड़। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये लक्ष्य है। श्वेता जी, बाकी डिटेल्स तो आपके पास हैं ही। जरा बताइए क्या राय होगी इनको, क्या इन्हें कुछ कम ज्यादा करना है अपने पोर्टफोलियो में? जी। अ, विजेंद्र जी, 4 बातें आपके पोर्टफोलियो के लिए। सबसे पहली बात, आज के दिन पे अगर मैं आपको आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, आप जो एसआईपी कर रहे हैं, आप करीबन 17,000 की एसआईपी कर रहे हैं सारे स्कीम्स में मिला के। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो ये अमाउंट आपको आज डबल करना पड़ेगा। तो आपने कहा आप 7,000 से एसआईपी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 17,000 से और बढ़ानी पड़ेगी अगर लक्ष्य तक पहुँचना है तो। अगर आप ये आज ही से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो हर साल करीबन 20% से अपनी एसआईपी को बढ़ा दीजिए। ये आपको अपने लक्ष्य के नज़दीक तक पहुँचा देगी। दूसरा, आपके स्कीम्स भी मैंने देखी, यहाँ पे जो मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोज़र है आपका बहुत ज़्यादा है, करीबन 60% आपने मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोज़र ले रखा है। जो मेरे हिसाब से 40 से 45% होना चाहिए। तो वो कुछ स्कीम्स हैं जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप एसआईपी रोक लें और एक्सपोज़र कम करें। कैनरा रोबेको का इमर्जिंग फंड, एक्सिस का मिड कैप फंड, एक्सिस का ही स्मॉल कैप फंड और एक आपके पास था एसबीआई का मिड कैप इंडेक्स फंड। तो ये 4 स्कीम्स मेरी राय है आप अपने पोर्टफोलियो में रोक लें। इंडेक्स फंड वैसे भी आप अवॉइड करें पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वहाँ आप देखोगे फंड मैनेजर आपको 2-3% से ज़्यादा रिटर्न देता है। तीसरी बात, कोई भी पैसिव फंड ना चुनें। और चौथी चीज़ जो आप नए फंड्स अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको कहूँगी एसबीआई का एक कॉन्ट्रा फंड, मिरेय का फोकस इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज और मिड कैप फंड और स्मॉल कैप एक्सपोज़र अगर आप चाहें तो एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दें। तो ये राय थी आपके लिए। ठीक है, तो विजेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी शंकाओं का समाधान मिला होगा। तमाम बातें हम ये यूट्यूब पे भी एपिसोड डालेंगे, तो अगर आप कोई चीज़ छूट जा रही है तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। विजय कुमार जी हैं हमारे साथ। समीर जी, आपके लिए सवाल होगा। विजय नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं पंजाब धुरी से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? देखते हैं हमारी पास में जो फंड है, मतलब 4 लाख में किसी तरह से मैंने लंप सम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने अपने बच्चों के लिए करनी है सर। जी जी, थोड़ी सी इसमें आपकी हमने आवाज़ डिस्टर्ब आ रही है, थोड़ी लग रहा है नेटवर्क का इशू है। लेकिन जो आपने डिटेल्स भेजी हैं वही उसी आधार पे ना आप लॉन्ग टर्म में लेटेस्ट लमसम और बाकी फंड के जो जानकारी है उसकी भी आपने जानकारी दी हुई है। एक्सिस वैल्यू फंड है, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप है, ये सारे फंड्स की जानकारी दी हुई है। समीर जी, आपके पास जानकारी है, कोई शंका तो एक बार पूछ लें, लाइन पे ही हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। मैंने 50,000 एसबीआई एनर्जी अपने फंड में किया है लंप सम। जी जी, और 50,000 हमने किया है जो एचडीएफसी 3200 मोमेंटम फंड है, तो उसमें लंप सम इन्वेस्टमेंट किया है नेट में सर। जी जी, सर वो हम और डिटेल वो डिटेल वो डिटेल है हमारे पास। समीर जी के पास वो तमाम डिटेल मौजूद है। चलिए, आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं। समीर जी, बताइए क्या सलाह होगी विजय जी को? तो विजय जी, पहले मैं आपका एक क्वेश्चन वो लेता हूँ
कि जहाँ पे आपने पूछा है रेगुलर करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को, आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप अपने एडवाइजर के थ्रू करें। अब एडवाइजर के थ्रू करने पे और डायरेक्ट पे करने में क्या डिफरेंस है? तो पहला, डायरेक्ट का मतलब होता है आप किसी भी एडवाइजर के बिना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और रेगुलर का मतलब होता है जो भी इन्वेस्टमेंट आपने एडवाइजर के हेल्प के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प के थ्रू किया है, उसको हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 80% से 1% का एक्सपेंस रेशियो जो कम होता है उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे आता है। सो लॉन्ग रन में आपको थोड़ा डायरेक्ट प्लान ज्यादा रिटर्न देगा, बट इसमें एक कैच है, आपको अपना रिसर्च खुद से करना पड़ेगा। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि आपको 4 लाख रुपया अभी इन्वेस्टमेंट करना है लम एज अ लमसम। तो पहला सजेशन हमारा ये है कि लमसम के लिए पहला आपको एसटीपी रूट हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 से 6 महीने में आप अपना पूरा 4 लाख रुपया एसटीपी के थ्रू डिप्लॉय करें। अब उसके लिए फंड सजेशन ये रहेगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कप में 1 लाख रुपए डालें और एक्सिस के मल्टी कैप में आप 1 लाख रुपया पार्क कर सकते हैं। फिर आपका एक और क्वेश्चन था कि आपको अपने बच्चे के लिए एडिशनल 2,000 रुपए की एसआईपी करनी है। तो वो करीबन 10 साल के लिए करनी है। तो हमारा यहाँ पे सजेशन था कि आप ये 2,000 की एसआईपी एचडीएफसी के लार्ज एंड मिड कैप फंड में करें। और आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेके हमारा कोई फिलहाल बदलाव का कोई सजेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सलाह मिलती हुई आपके तमाम निवेश के तौर तरीकों पर और अहम सलाह समीर जी की तरफ से आती हुई। हमारे अगले जो कॉलर हैं उनका नाम है विनीत जैन, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनीत जी कहाँ से बात, माफ़ कीजिएगा, विनीत जी का सवाल हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए आया हुआ है और इनका सवाल जो है वो श्वेता जी आपके लिए है। और इनका सवाल है कि एक्सिस फोकस्ड फंड में इनका निवेश है, कैनरा रेबको फ्लेक्सी फंड में भी इनका है, एडलवाइस में भी है, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज में इन्होंने निवेश किया हुआ है। बाकी डिटेल्स इन्होंने तमाम साझा की हुई हैं। अच्छी खासी लिस्ट है इनके फंड्स की जो इन्होंने निवेश किया हुआ है। बाकी इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए जो सवाल पूछा है उसमें यही है कि उनकी एज जो है वो फ़िलहाल 43 बरस है और अगले 10 साल में ये 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। श्वेता जी क्या सलाह होगी? जी। सबसे पहली सलाह इनके एसआईपी के अमाउंट पे, क्योंकि आज के दिन पे ये 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन अगर लक्ष्य तक पहुंचना है 1 करोड़ के, तो एसआईपी की अमाउंट 12,000 से करीबन 20,000 पे ले जानी होगी। तो अगर आप एसआईपी बढ़ा सकें आज से तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम 10 से 15% हर साल एसआईपी टॉप अप करें। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो मेरी इनके पोर्टफोलियो में थी, इन्होंने आज तक एसआईपी के जरिए करीबन 13 लाख का अमाउंट जोड़ा है, जिसमें से एक स्कीम आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज में करीबन इनका 7 लाख का निवेश है। तो 40% एक सिंगल स्कीम में मैं कहूंगी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, वो नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी स्कीम में 10% प्रतिशत से ज्यादा आप एक्सपोजर ना लें। उसी तरह से एएमसी लेवल पे यू नो 20 से 25% के ऊपर आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखें जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं। 12 एसआईपीज आप कर रहे हैं तो हजार की एसआईपी कर रहे हैं, उतनी ज्यादा शायद आपको इस समय नहीं चाहिए। तो 8 से 9 फंड का पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कुछ स्कीम्स जहां मैं आपको एसआईपी रोकने की और एग्जिट की सलाह देती हूँ, वो होंगी एक्सिस फोकस 25, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, निपॉन फ्लेक्सी कैप, निपॉन का ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ और एनजे का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये सारे आप एग्जिट कर लें। इसके जगह पे 3 फंड आप जोड़ सकते हैं, एचडीएफसी फोकस, डीएसपी का स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड। तो एएमसी की डाइवर्सिफिकेशन, स्कीम्स की डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट कैप की डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में हो जाएगी। तो विनीत जी आपको ये सलाह इस वक्त मिलती हुई, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब और आपके ये सलाह आपके काम आए। चलिए
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे अगले कॉलर नेत्रपाल सिंह जी रेडी हैं। नेत्रपाल जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार सर जी, मैं नेत्रपाल सिंह बोल रहा हूँ यूपी बरेली से। अरे वाह, तो बताइए कि क्या जानना चाहते हैं आप? ये है सर, मैं एसबीआई का जो है पिछले 5 साल से इन्वेस्टर हूँ, एसबीआई एएमसी का। हम्म, और मेरे पास 7 स्कीम हैं। हम्म, एसबीआई कंट्रा फंड, जिसमें मैक्सिमम जो है कि 57 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है। मिड कैप 5, स्मॉल कैप 3, एनर्जी अपॉर्चुनिटीज 1, फोकस सिक्योरिटी 3 एंड मल्टी कैप 2। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 71 लाख है, जो कि इस समय उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 91 लाख है। ठीक है, 91 लाख ना, या 93? 91 लाख, 91। ठीक है, ठीक है, 93। ठीक है। क्या इसमें आपकी कुछ प्लानिंग है? आप ये वेल्थ के लिए किस लिए कर रहे हैं? ओरिजिन हमारे पास अभी 4 साल का और है। हाँ हाँ, और इसमें गोल ये है कि एक मकान खरीदना है कि, और 2 बच्चों की शादी है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 सीआर का लक्ष्य मैं मतलब फर्दर जो है कि 4 साल के अंदर चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा ये भी देखना है कि इसमें जो एसबीआई कंट्रा है, इसमें 57 लाख रुपीज का इन्वेस्टेड अमाउंट है। बकाया में मिड कैप में 5 है, स्मॉल कैप में 3 है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी जो अभी नया इनफो आया था उसमें 1 है। वो तो डिटेल है हमारे पास, वो तो डिटेल है हमारे पास। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ नेत्रपाल जी, कोई ख़ास वजह आपने एक ही फंड में इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, एक ही फंड हाउस में? हाँ, एक्चुअल एक ही फंड हाउस की वजह केवल यही कि एक ब्रांच मैनेजर ने 2018 में इन्वेस्टमेंट कराया था, टीडीएस कट जाता था। तो बेसिकली फिर मैं उसी में ही लोड करता चला गया। लेकिन ठीक है। एसबीआई का मतलब क्योंकि जितना नेत्रपाल जी, जितना मैं वेल्थ आपका देख रहा हूँ, हाँ जी, वो तो श्वेता जी आपको बेहतर तरीके से बताएंगी, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ, इसकी इसकी कहते हैं ना कि पोटेंशियल और है, इसकी क्षमता और ज़्यादा थी। श्वेता जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है एक बात की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी। और नेत्रपाल जी, जैसे हम कहते हैं ना, सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं रखनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि इनमें से काफ़ी स्कीम्स एसबीआई की इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन यही अगर आपने स्प्रेड आउट कर दी होती तो रिटर्न थोड़ा बेहतर बन सकता था। प्लस जो जोखिम है पोर्टफोलियो में जब हम ले रहे हैं कि एक ही एएमसी में सारा पैसा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता। तो मेरी सलाह आपको एक्चुअली यही है। एक तो स्कीम भी अगर हम देखें, एसबीआई कॉन्ट्रा, आपका 50% से ज़्यादा एक्सपोज़र एक ही स्कीम में है, प्लस सारा ही पैसा एक एएमसी में है। आप उसे बिल्कुल स्प्रेड आउट करें। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, और चाहे तो थोड़ा एसबीआई कॉन्ट्रा का पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। इसके अलावा सारी ही स्कीम्स में से आप निकल जाएं। इनके जगह पे आप कॉन्ट का एक वैल्यू फंड, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, और चाहे तो कोटक का मल्टी कैप फंड, ये 3 फंड आपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। तो इस तरह से एटलीस्ट आपकी जो एक एएमसी की रिस्क है, वो आज 100% से कम होके करीबन 25-30% पे आ जाएगी। प्लस आपको दूसरे फंड मैनेजर्स का हर स्टाइल का एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ज़रूरी कीजिए। और आपका जो लक्ष्य है 5 साल में नहीं, करीबन 6 साल में तो आपका अचीव हो ही जाएगा। तो वो आप कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है नेत्रपाल जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हों। अब इसी से जो जुड़ा हुआ मेरा एक श्वेता जी आपसे सवाल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आम तौर पे क्यों ये कहा जाता है कि भाई एक ही जगह सारा पैसा ना लगाए? उसे तो आपने समझा दिया। क्या ये गलतियां आम निवेशकों से क्यों हो जाती हैं? क्या किसी की भी सलाह ले लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रचार वाली चीजें भी काम आ जाती हैं? जैसे नेत्रपाल जी बता रहे थे, एसबीआई बैंक गए, ब्रांच मैनेजर ने स्कीम बता दी तो सारी उसी फंड हाउस में चली गई। या कई बार ऐसे होता है, हमें एक नाम सुना सुना लगता है तो एक कंफर्ट जोन होता है, तो हम सारा पैसा वहीं निवेश कर देते हैं।
और दूसरा मार्केटिंग प्रचार किस तरह से हो रही है, उसके बेसिस पे आप निवेश करते हो, लेकिन इसे करते समय आप जो जोखिम है उसको ध्यान में नहीं रखते। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये हम करीबन भूल जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि एक फंड ने आपको अच्छा रिटर्न दिया, तो जब अगली बारी आपको निवेश करना है, आप उसी फंड हाउस के उसी स्कीम में या दूसरे फंड में, लेकिन वही फंड हाउस के स्कीम में आप निवेश कर लेते हो, क्योंकि आपका एक पिछला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो उससे जोड़ते-जोड़ते भी एक एएमसी कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाती है। ज़रूरी था समझना। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हर्षपाल सिंह हमारे साथ हैं। हर्षपाल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह! चलिए तो लखनऊ से बात कर रहे हैं। नफासत, नज़ाकत, भाषा, अदब का शहर, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा शहर। हाल ही में हमने वहाँ पर एक शानदार शो भी किया, ईटी नाउ ऑन द गो का, और अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। समीर जी आपसे ये सवाल होगा इनका, हर्षपाल जी का। पूछिए क्या जानना चाहते हैं हर्षपाल जी? सर एक्चुअली मैं 2010 से अप्रोक्सीमेटली 2010 से एसआईपी में एसआईपी कर रहा हूँ। जी जी। और अभी सर मैं 2010 से जो मेरी अप्रोक्सीमेटली 10,000 मंथली था। ठीक है ठीक है। बीच में मैंने इसको इंक्रीज किया, 18,000 इंक्रीज किया, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ फिर मैं 10,000 में आ गया मंथली। अभी मेरा जो पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 42 लाख हो गया सर। चलिए बहुत तो अच्छे। मैं चाहता हूँ सर ये मेरा 1 करोड़ कब तक बन पाएगा? ठीक है, इसी गति से चलते रहे तो आप कब आपको लक्ष्य हासिल होगा? समीर जी बताइए क्या सलाह होगी हर्षपाल जी को? हर्षपाल जी, जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आप 10 साल तक अगले 7 साल तक अगर 10,000 रुपए की एसआईपी अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, तो आप अपना लक्ष्य जो 1 करोड़ रुपए का है, वो आप आराम से हासिल कर लेंगे। बट इसमें एक डिसिप्लिन रखना है आपको। ये एसआईपी आपको रोकनी नहीं है, ना बीच में से पैसा विथड्रॉ करना है, राइट? दूसरा, हमने आपका पोर्टफोलियो को केयरफुली एनालिसिस किया। आपके पास टोटल 9 स्कीम है, उसमें से 5 स्कीम मिड कैप की है। ये आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड नहीं है। हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप मिड कैप में से अपना एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप की स्कीम्स जोड़ें। सजेशन ये रहेगा, आप आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, और सुंदरम मिड कैप, एक्सिस बैंक का मिड कैप, एक्सिस एएमसी का मिड कैप, और डीएसपी का मिड कैप, जो स्कीम में आप अपने पैसा रखा है, वो पैसा आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में ट्रांसफर करें, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये सलाह हर्षपाल जी आपको मिलती हुई, और वाकई आपकी दाद देनी होगी। आपको इस बात के लिए आपकी तारीफ करनी होगी कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, कितना अच्छा वेल्थ बनाया आपने। आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आपके लक्ष्य हासिल होंगे। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार विमेंस वेंसडे में हमारे साथ होंगी खास मेहमान, आप बने रहिए हमारे साथ।